बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप 89 न्यूज़ देख रहे हैं। अनवार रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बीच में कुछ रोज़ हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मुल्की हालात का आपको पता है, और फिर ख़ास तौर पर अगर हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे ममालिक में इस वक्त कशीदगी चल रही है। इसी दुआ के साथ आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं कि ना सिर्फ हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे हमसाए ममालिक हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जहाँ जहाँ इंसान बस रहा है वहाँ पर खैर व आफियत रहे। हमारे साथ मौजूद होते हैं हर रोज़ की तरह आरिफ तैयबी साहब, और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसे अगर कहा जाए कि रमज़ानुल मुबारक का मकसद तकवा है तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि आपने ज़ाहरी तौर पर तकवा इख्तियार करना है, बल्कि बातनी तौर पर, अंदरूनी तौर पर तकवा किस तरह से इख्तियार किया जाएगा, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हीं से बात होगी। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन बसने वाले जुमला मेरी में सबको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की कि हम माह रमज़ान में जी रहे हैं, ज़िक्र सरकार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है इस माह मुक़द्दस के अंदर जो है नेकियां समेट रहे हैं। लेकिन जहाँ पे ये खुशियों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है, वहाँ पे एक शोक की कैफियत भी है। वो हमारे पाकिस्तान की फ़िज़ा भी सोगवार है और ईरान की फ़िज़ा भी सोगवार है, क्योंकि एक शहीद जो है वो रुखसत हुआ है। और साथ इस पर भी इंशाअल्लाह हमारे जो उलमा इकराम होंगे, हम बात करेंगे हालत जंग में रहते हुए जो है वो किस तरह मुसलमान जो है रमज़ान में जब कोई ग़ज़वा आ जाता था तो किस तरह ईमानी जज्बे के साथ ये लड़ा करते थे। और साथ ही साथ तफसीली आज के टॉपिक पे बात करेंगे, तकवा है क्या? क्या सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़ कर अल्लाह का जिक्र करना तकवा है, या ज़ाहिरी तौर पर दिखावे का नाम तकवा है, या निगाहें नीची करके खरामा खरामा चलने का नाम तकवा है? क्या तकवे की लग़वी मानी क्या है? और ये ख़ित्ता सूफिया का ख़ित्ता है, दाता साहब का ये शहर है। सूफिया इकराम ने तकवे के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? अगर हम देखें तो जनाब नबी करीम रऊफ़ रहीम मेरे करीम आका ने क्या इरशाद फरमाया है, और कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या रहनुमाई करता है, तफसीली इंशाअल्लाह इस पर भी कलाम करेंगे। आप जानते हैं कि वज़ाइफ़ का सेगमेंट हमारा हुआ करता है, आपके लिए वज़ाइफ़ लेके आते हैं ताकि आपकी जो परेशानियाँ हैं, आपकी जो उलझने हैं उसकी सुलझन तलाश कर सकें। उसके लिए साहबज़ादा हमारे साथ सलीम साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और गोशा नात हमारा सजता है, रोज़ हमारी कोशिश होती है कि पंजाब के तूल अर्ज़ से सना खां तशरीफ़ लाएँ और हुजूर की बारगाह में लाने की पेश करें। लेकिन आज का जो नौजवान सना खां हमारे साथ है, पेशे के लिहाज से ये सहाफ़ी है, लेकिन हुजूर का ज़िक्र जो है हर शख्स की ईमान की अलामत भी है, और इसके रसूल से जो दिल मुनव्वर हुआ करते हैं वो चेहरे भी निखर जाया करते हैं। तो आज हमारे साथ अनवारुल मुस्तफ़ा साहबज़ादा तशरीफ़ फरमा हैं, जो पाकपतन की ज़मीन से, बाबा साहब के शहर से आए हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन हमारा क्योंकि फॉर्मेट है, आगाज़ अल्लाह के कलाम से किया करते हैं, उस नातिया दीवान से किया करते हैं जो अब अलहम्द से लेकर वन्नास तक हुजूर का नातिया दीवान है। कहीं हुजूर के ग़ुलामों का जिक्र है, कहीं हुजूर के चेहरा पर नूर का जिक्र है, कहीं हुजूर के उशाक का जिक्र है, तो कहीं जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने हुजूर के जुल्फ़े अंबरी का जिक्र किया है, कहीं युद्दुल्लाह वाले हाथों का जिक्र किया है। कुरान पढ़ते चले जाइए तो पता चलेगा ये कुरान मुस्तफ़ा करीम का नातिया दीवान है, जो अल्लाह ने वरफ़ाना, अल्लाह का जिक्र करके ये बात मुकम्मल कर दी कि ए महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया है। हर पिछली घड़ी जो है, अगली घड़ी जो आने वाली है वो और बेहतर होगी। आपकी हम शान, आपका मुकाम जिस तरह लम्हे बढ़ते चले जाएंगे, हुजूर को नई शान, नया मुकाम अल्लाह अपनी जनाब से अता फरमाएंगे। हम जो है तिलावत की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह, और तिलावत के बाद इंशाअल्लाह ताला जो है उसके बाद इंशाअल्लाह हम जो है वापस अपनी गुफ्तगू की जानिब आएंगे, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि तकवा क्या है और सूफिया इकराम जो है उस हवाले से क्या कहते हैं। और साथ ही साथ हम आज की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे, ताकि हम अपने देखने वाले जितने हमारे देखते हैं लोग वो ये जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है, ज़िंदगी किस तरह हमारी मुस्तनीर हो सकती है। और ये रमज़ान ज़िंदगी में आपको अल्लाह ने अता किया। यकीन जानिए पिछले रमज़ान में जो लोग हमारे साथ थे, इस रमज़ान नहीं है, ना जानिए रमज़ान हमारा आखिरी हो। तो इसलिए रमज़ान को जहाँ सेलिब्रेट करना है वहीं पर रमज़ान को हमने अपनी ज़िंदगी पर नाफिज भी करना है। ये रोज़ा फ़कत भूख प्यास का नाम नहीं है, ये रोज़ा सिर्फ जो है कुछ घंटों के लिए चीज़ों से रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ज़ात को उस रब्बुल आलमीन के साथ जोड़ लीजिए। अपनी दोस्ती दुनिया के फजूल लोगों से हटाकर रब्बुल आलमीन से दोस्ती कर लीजिए। मुसल्ले पे बैठ के जहाँ लोगों से आप जो शिकवे करते मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो चीज़ चाहिए, आप आज से ये वजीफ़ा अपनाना शुरू कर दें कि आप डेली 5 मिनट मुसल्ले पर बैठ कर रब से बातें शुरू कर दें कि मालिक तूने अता किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू ना अता करता फिर भी तेरा शुक्र है, क्योंकि तो रब्बुल आलमीन है, तू मालिक कुल है, लेकिन गुजारिश करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी बारगाह में
دست بستہ ہو کر عرض کرتا ہوں کہ مولا کی بارگاہ میں عرض کریں مولا مجھے یہ عطا کر دے، تو بہتر جانتا ہے، تو میرا بنانے والا ہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے پینل پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، ہماری بہت پیاری شخصیت آپ پسند کرتے ہیں، علمداد حسین بخاری صاحب، آپ بڑی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، مستجد چہرے کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے بھی آنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہم جائیں گے تلاوت کی جانب، تلاوت کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ، آپ اللہ، تلاوت سبحان سماعت کر اللہ، رہے تھے ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ انوار المصطفیٰ فریدی صاحب کی آواز میں۔ ہمارے ساتھ علمداد بخاری صاحب موجود ہیں۔ بخاری صاحب، آج کا موضوع تقویٰ ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں گے تقویٰ ہے کیا، قرآن کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا رہنمائی کر رہا ہے، تقویٰ کے بارے میں قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، 89 چینل کا شکر گزار ہوں، جن کے توسط سے ہم اپنے ناظرین سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ تقویٰ قرآن کا بڑا وسیع موضوع ہے اور یہ بہت زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع ہے۔ اگر آپ پہلی اس پہ چلے جائیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اب آپ دیکھیے اس میں ہدایت صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پہلے ہی خدا نے پہلی سورت کے پہلی آیت میں جو تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہیں ان کو ویسے ہی قرآن سے فارغ کر دیا۔ میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں، جس نے تقویٰ نہیں لینا، خشیت الہی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کوئی استغفر اللہ نعوذ باللہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے، وہ تو رحمان الرحیم خدائے مہربان ہے،
माँ से ज्यादा 70 दर्जे ज्यादा गजब से कहा ना, मोहब्बत उसको करते गजब से डरो, मानी तो ये गजब से डरो। वो उसके- जहाँ रहमानो रहीम है वहाँ जब्बारो क़हार भी है, सत्तार भी है, आपके तो अयूब भी छुपाता है। खुदा का तकवा इख्तियार करना, तकवा इलाही इख्तियार करना। ठीक है। एक मुकाम पे जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकलते हैं तो इस लिबास तकवा का भी जोर है। सही। इस तज़किरा अव्वल लिबास तकवा, तकवा का लिबास। अब हमने ये लिबास पहन रखा आप सब ने, तो तकवा का लिबास क्या है और हुदल्लिल मुत्तकीन क्या है और इत्तक़िल्लाह क्या, अल्लाह से डरो, ये सारा पूरे कुरान में तकवा की तरफ बुलाया तकवा का मानी परहेजगारी के, परहेजगारी के, परहेजगारी के, जी। उस सिलसिले में जरा बताइए। मुत्तकी होना, मुत्तकीन में से हो जाना, सही। परहेजगारी इख्तियार करना। तो तकवा पूछा गया था उलमाए कराम से, औलिया अल्लाह से भी कि क्या है तकवा। इसी तरह है कि आप एक खारदार जंगल से गुजरे, भरपूर झाड़ियां हों और उसमें से आप इस तरह से एहतियात से गुजरिए कि आपका लिबास किसी कांटे किसी झाड़ी के साथ अटक ना जाए और आप जख्मी ना हो जाएं। तो जिंदगी में से इस एहतियात से चलना कि आप खुदा के कानून और मुस्तफा करीम की शरीयत की पाबंदी करें, ना इंसानों का दिल दुखाएं, ना किसी को परेशान करें, ना किसी का हक गसब करें, ना पड़ोसी को तंग करें, ना अहले खाना को, अपनी अहलिया को, ना अपने बहन भाइयों को, ख़ानदान को, मुआशरे को, सोसाइटी को। तमाम एक जितना भी ये मंजरनामा आपके इर्द गिर्द सिनेरियो में आप एक उम्दा और अच्छे शहरी बन कर रहें, लोगों का एहतराम करें। ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तो ना सिर्फ मतलब ज़ाहरी तौर पर, बल्कि आप ये बता रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर भी हमने ख़ुद को बदलना है। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले हम थोड़ी सी बात करें कि इस वक्त जो हमारी ख़ास तौर पर हमारे ख़ित्ते की सिचुएशन बन गई है, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक है उनमें भी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मुसलमानों का इत्तेहाद इस वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है। ये जो कुरान ने, अब कुरान की चूँकि बात होती है, हम लोग ज़ुबान से पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन शायद हमारे दिलों में उतरा नहीं है। इट्स वेरी क्लियर आयत है कुरान की, वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे और फिरका वारियत में ना पड़े, फिरका ना बने। आपने 73 फिरके बना लिए तो सारे कुरान से वाबस्ता है और कुरान की इस वाज़े बैन हुक्म को, वाज़े आयत को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आप देखिए, ईरान वो पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को 1947 में सबसे पहले तस्लीम किया पूरी दुनिया में। आपका पड़ोसी भी है, मुस्लिम बरादर, मुस्लिम मुल्क है। कल परसों इतना बड़ा सानहा हुआ है उसके साथ, और उससे पहले अयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत बहुत बड़ा नुकसान है यकीनी वो तौर पर। सिर्फ अब यहाँ पे पता क्या होगा फिरका वारियत में कि वो शिया रहनुमा थे। अरे नहीं, वो तो मुसलमानों के बड़े पसंदीदा रहनुमा रहे सर। वो एक ऐसा मुत्तकी, आप तकवे की बात 86 साल कहते थे भाग गए हैं, वो रूसिया में छुप गए हैं। अपने ही घर में वो अपनी नवासे, अपनी बेटी, अपने दामाद सबके साथ उन्होंने जामे शहादत नोश, कहीं नहीं गए, ओपन आके और खड़े रहे अपने मौक़िफ़ के ऊपर, बिल्कुल उसी मौक़िफ़ पे जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था, मिसली ला युबायु मिसलाहु, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं करेगा। तो उन्होंने दुनिया के सारे फिरौनों और यजीदों के सामने झुकने से इनकार किया, जामे शहादत नोश कर लिया। और मरने से कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो जामे शहादत नोश करके इस दुनियावी फ़ानी ज़िंदगी से हयात जावदा की तरफ मुंतकिल हो गए। और तैयबी साहब की तफन्नुन तबाह के लिए और इनकी ज़ौक़े तबाह के लिए एक जुमला अर्ज करता हूँ, जो शहीद हो जाता है वो जामे शहादत नोश करके राह खिदर पे चल पड़ता है, वो खिदर बन जाता है। अरे वाह वाह, उसको मौत आती ही नहीं, वो फिर हयात जावदा में चला जाता है और अल्लाह की बारगाह से। बड़ा प्यारा ना एक शेर है कि मेरे जनाजे पे रोने वालों, बगौर देखो मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह। तो वो कैफियत आप बयान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। वला तक़ूलु लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो आपने फरमाया अगर आप अकेले रहे, आप ये तो शिया थे, इनको मार दिया, तो कर्नल गद्दाफी तो सुन्नी थे ना। अरे सर मुसलमान हैं। मेरी अर्ज़ सुनिए ना, जो इन लोगों ने बना रखा है हमारे माशरे में, जो बदनसीबी है, जो कुरान से दूरी है। कर्नल गद्दाफी क्या थे, शाह फैसल क्या थे, इसी शहर में लाहौर में। मैं तो ये समझता हूँ बुखारी साहब कि वो आपको फिरके की बुनियादों पर नहीं मुसलमान समझ के मारता है, तो हमें भी मुसलमान बन जाना चाहिए। जब गोली आती है ना, गोली आती है कश्मीर में चलती है या फलस्तीन में चलती है, तो गोली कोई ऐसी आंख नहीं है जो देखे कि ये शिया है कि सुन्नी है। अच्छा, ये तकवा की जब हम बात कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे तो हम लोग कहते हैं कि हमने मामलात को ठीक रखना है, ज़ाहिरी तौर पर भी बातनी तौर पर। अगर हम इसके इज्तिमाई इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तकवा की,
मुस्लिम ममालिक किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लीडरान किस तरह से कर सकते हैं, और वक्त इस वक्त क्या तकाजा कर रहा है? उसका तकाजा बेटा वक्त यही कर रहा है कि आप अल्लाह की रस्सी के साथ वाबस्ता हो जाएं। एक कलमा, जब आपको अल्लाह ने एक डायरेक्शन दी कि किबले की तरफ जहाँ कहीं भी हो आप किबले की तरफ मुंह कर लें, फ़ैनमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी जाएंगे किबले की तरफ रुख करेंगे। एक पैगंबर, एक कुरान, एक खुदा, एक किबला, एक दीन, एक शरीयत। फिर क्या कहते हैं जब आपको डायरेक्शन ही खुदा ने बना दी है। लेकिन हमने उसे, अब देखिए ना, ईरान मिसाइल चलाता है, उसे कतर रोक लेता है, उसे उर्दन रोक लेता है, उसे मिस्र रोक लेता है। तो ये क्या इस्लामी, ये क्या मुसलमानी है कि आप खुद ही उसको रोक रहे हैं? तो इसराइल जो पूरी दुनिया में बर्बरियत की जंग कर रहा है, और इस वक्त ट्रंप साहब उनके साथ लगे और मोदी साहब भी साथ लग गए, और अफगानिस्तान आपके ऊपर हमलावर है, आपके ऊपर दहशतगर्दी 40 साल से अफगानिस्तान की लाखों इंसानों की मेज़बानी कर रहे हैं। और उसका सिला ये है कि हमारी गली गली में, एक एक शहर में, एक एक सूबे में बम चलाया जा रहा है। तो ये मुसलमान मुल्क ही आपस में जो है ना, उन्होंने ये सारी खराबी, अगर भाई आज एक हो जाएं। और जब एक होने की कोशिश की थी इसी शहर में 1974 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम शहीद ने वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। मैं दोनों तैयबी साहब, मैं बीए का स्टूडेंट था। अच्छा। हमने अपनी आंखों से जिंदा जीती जागती आंखों और सांसों के साथ हमने कर्नल कदाफी को रिसीव किया लाहौर माल रोड पे। हमने यहाँ शाह फैसल को, यासर अरफात को, अनवर सादात को रिसीव किया। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहा, इस्लामिक बम बनाना चाहा, यूरोप से पैसे निकाल के आप अलहदा से ले, एक अलहदा पहचान मुसलमानों को इकट्ठा। बहुत बड़ी भुट्टो साहब की ये कामयाबी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भुट्टो साहब को शहीद किया गया अदालत के जरिए, शाह फैसल को शहीद किया खानदान के, कर्नल कदाफी साहब को मारा गया, और फिर अभी कर्नल कदाफी के बेटे को 10 दिन पहले फिर से शहीद किया गया है। भाई उन्होंने ईरान इराक जंग करा ली। कुवैत तो शिया मुल्क नहीं था, इराक तो शिया मुल्क नहीं था, सद्दाम साहब तो शिया नहीं थे। क्यों नहीं समझ आ रही हमें कि हमारी मजबूती, यही हमारा जो आपके अंदर दर्द है ना, काश वो हमारे उलमा भी महसूस करें जो आपके अंदर दर्द है, इत्तेहाद का, मोहब्बत का, यगांगत। अच्छा बुखारी साहब, मैं बड़े विद रिस्पेक्ट आपसे इख्तलाफ इस बात मामले में करता हूँ कि मैंने ये देखा कि एक शख्सियत जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब जब दुनिया से गए तो हर मकतब फ़िक्र ने उनकी तारीफ़ की, हर शख्स उनकी तारीफ़ कर रहा था, और हर शख्स की ज़रूरत अबुल-लिसान थी ये ज़ुबान के, बहुत आला इंसान है। इसी तरह खामनाई साहब जब गए हैं तो मैंने नहीं देखा, मैं आपको पता मेरा सबसे मरासिम में आना जाना है, हर शख्स ने ये कहा कि कमाल का मर्द मुजाहिद, कमाल का नज़ारा शहादत देके गया है। किसी शख्स की ज़ुबान से कोई जुमला ऐसा क्यों नहीं निकला? क्योंकि अल्लाह जिस बंदे पर राजी होता है तो अल्लाह जबरील के जरिए कहता है कि मैं से राजी हूँ, तुम भी राजी हो जाओ। तो मैंने ये देखा है, कल फिजा भी सोगवार थी और हर वक्त फिक्र भी परेशान था कि ये शहादत बहुत अजीम शहादत है, और ये हमारे मुसलमान लीडर की शहादत है। यहाँ पे किसी एक फिरके को, किसी नस्ल को, रंग नस्ल की तमीज नहीं थी, सिर्फ यगानियत की बात थी, मोहब्बत की बात थी, और जो मुझे कल नजर भी आई है। तो आप ये बात जो ना, किसी उलमा, हर उलमा ने इस बात पे बात की है। कल सलीम साहब भी, हम एक जगह पे गए हुए थे, हम यही जिक्र हो रहा था वहाँ पे भी कि एक बहुत बड़ी शहादत है, और हम यहाँ पे जो ट्रांसमिशन में जिक्र आज कर रहे हैं वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगर हम ट्रांसमिशन भी करते हैं तो हमें वो हो रही है कि हम हिस्सा क्यों डाल रहे हैं कि हमारा भी हिस्सा शामिल हो जाए, उनका जिक्र करके अपना कद बुलंद कर रहे हैं। यही हमारा मकसद भी यही है। अब देखिए गजा और फलस्तीन के झगड़े में उन्होंने इसराइल पे हमला, वाहिद ईरान इस्लामी मुल्क है, ये 55 बहनों का इकलौता भाई है, 55 इस्लामी मुल्क है जो बहनें हैं, ये अकेला भाई था, इसने उनके साथ, और वहाँ पे हमास और ये जो हमारी फलस्तीन या गजा या वो जो इलाका पूरा, मैं आपको है कि जुमला इश्क का अर्थ करूँ, गजा वो पट्टी है जिसमें हजूर अलैहिस्सलाम के दादा सरकार हाशम अलैहिस्सलाम दफन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये शायद उम्मत मुसलमान को पता ना हो। अच्छा। वो सरजमीन है जिसमें जनाब हाशम दफन है, हजूर के जद्दे अमजद जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाबा जान, हजूर के परदादा जान, वो वहाँ दफन है। वो इतनी मुकद्दस सरजमीन है। वो ईसाइयों के लिए भी, हमारे यहूदियों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, तमाम मज़हब के लिए जो इब्राहिम कॉर्ड था वो यही था
तो पूरी अदयान आलम वहाँ पे इकट्ठे हैं। उस सरजमीन को किस तरह बर्बाद कर दिया गया, और उसके खिलाफ वो सुन्नी स्टेट थी, सुन्नी वहाँ पे जितनी की तो बात ही नहीं हो रही। हम मैं उम्मत मुसलमान के ज़मीर को झंझोड़ रहा हूँ कि भाई देखिए समझिए, फिरकों से निकल आए। देखिए नाज़रीन, मैं भी ये बात करता हूँ कि फिरकों से निकले, फिरकों वाले नहीं है। हमारा ये जो नशरियात है इसका पैगाम मोहब्बत है, हम यहाँ से मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन वाला कोई आके बैठता है, अपने खुद खल्क की बात कर रहा होता है, हर तरह के आलमी दिन आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए पैगाम रसूलुल्लाह का फरमान आला है, हुजूर की ज़ात आला है, कुरान आला है, मुस्तफ़ा का हुजूर की आल हमारे लिए मोतबर है। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम सिद्दीक़ अकबर वाले हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन वाले हैं, हम फ़ारूक आज़म वाले हैं और हज़रत कर्रार वाले हैं, हम दाता साहब वाले हैं, हम सूफिया के भी मानने वाले हैं, हम दर वालों के भी गुलाम हैं, घर वालों के भी गुलाम हैं। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक जाए। हमारी नशरियात का भी यही हुस्न है कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारा मकसद यही है। सलीम से तशरीफ़ फरमाए। सलीम भाई, कल के वाक़े पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर वजीफे की तरफ आते हैं। आप भी मेरे साथ थे, आपने भी देखा कि लोग बड़े मुनज़्ज़म होके बड़े ही अच्छे तरीके के साथ पुरअमन मुज़ाहरा कर रहे थे, और वहाँ पर लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही थी। क्या कहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने देखा कि माशाल्लाह से तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, तमाम जितने लोग थे सारे जमा थे। उसमें ना कोई फ़िरके का हमें पता था और ना कोई हमें सियासी पता था। हमें बस ये पता था कि हमारे जो लीडर हैं वो शहीद हो गए हैं। और वो शहीद तो मैंने कल भी बताया था कि ज़िंदा ही होते हैं। तो किबला भी बता रहे हैं कि ज़िंदा ही हैं, तो वो तो ज़िंदा है, वो तो ज़िंदा और हयात हैं। तो हमें उनकी जो उन्होंने बताया हमें तालीमात हैं उनकी, उस पर अमल करना चाहिए। उनकी बड़ी तालीमात बहुत ज़्यादा हैं खामनई साहब की रहमतुल्लाह अलैह। तो ये चीज़ें सारी हैं। अगर हम देखें कि हम अपने आप को किसी फ़िरके में या किसी दूसरी चीज़ में बांटेंगे तो फिर ये हमारी जो है ना, ये सारी मकसद हमारा फौत हो जाएगा। हमने एज ए मुस्लिम किसी दूसरे को कैसे मुसलमान करना है? हमने उसको फ़िरका बताना है, हमने उसको कोई दूसरी चीज़ बतानी है? नहीं, हमने कहना है मैं मुस्लिम हूँ, आप इसमें दाखिल हो। आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं कि हम मुसलमान कहते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के अगर हम बात भी कर रहे हैं ना, या किसी भी महफिल में भी जाके फ़िरका वारियत पे बात करें, सब लोग मुखालफत करते हैं कि फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो महफिल बर्खास्त होती है, सुन्नी कहता है कि मैं देवबंदी की मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ नमाज भी अदा नहीं करनी। हालांकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, आपकी नियत देखी जानी है, आपका दिल देखा जाना है। आप जिस भी तरीके से नमाज पढ़े, अल्लाह को पता है कि कौन सा तरीका बेहतरीन है। जो शिया हजरात होंगे वो कहेंगे हमने इनकी मस्जिद में नहीं जाना। यहाँ से मेरा ख्याल है कि अगर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी कि जहाँ जिसका दिल चाहता है वो बैठ के इबादत करे, क्योंकि अल्लाह तो नियत का हाल जानता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो हमारे ऊपर साहिबान हैं ना, वो उनके अकायद हैं। एज ए जो लोग हम सब हैं, जो उनके मुक्तदी हैं समझ लें, उनका कोई भी नहीं है। सब सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, सब जो हैं हज़रत अली पाक से मोहब्बत करते हैं, सब मोहब्बत करते हैं अपने अपने हिसाब से। हमारे जो उलमाए कराम हैं या हमारे जो बड़े हैं वो हमें कहते हैं जी नहीं आपने वाइट कलर की पग पहननी है, एक कहता है नहीं जी हमने थोड़ा सा ऊपर करके शलवार को रखना है, कुछ कहते हैं जी हमने ऐसे करना, कुछ कहते हैं नहीं जी हाथ बांध के, कुछ कहते हैं। सारे ही अल्लाह की इबादत कर रहे हैं भाई। एज ए मुस्लिम हम सब क्या मैं ना इस बात ऐड ऑन कर दूं, मैडम के इल्म में इजाफा हो जाएगा कि ये बातें पहले थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की नहीं। क्योंकि अल्लामा शाम साहब को मैंने इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे सवाल किया ये, मैं कहा मुझे कोई एक मस्जिद में लेके चलें आप, मैं लेके चलता हूँ। जब नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पे सारे वक्त फिक्र के लोग आके पढ़ते हैं। अब शऊर डेवलप हो गया हुआ है, मैं खुद मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं और ये नफरत की आग बहुत कम हुई है। हमारे अगर बात करूँ तशरीफ़ भाइयों की, तो रबी अव्वल के अंदर जो महफिल होती है, शाहजी भी जानते हैं, वो एक ऐसा हुजूर का जिक्र का मिलाद वहाँ पे होता है। मुहर्रम आता है तो जो हम लोग साथ मिलकर करते हैं, इनकी चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हाँ ये ज़रूर है, कुछ छोटा सा एक एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं तंग करता है, वो हमारे अमन को ख़राब करना चाहता है। लेकिन ये पाकिस्तान, ये फैज़ान है रसूलुल्लाह का महता हुआ है। ये पाकिस्तान भी सुबह क़यामत तक है, यहाँ के लोग भी सुबह क़यामत तक हैं। और हमारा एक पैगाम मोहब्बत है 89 की स्क्रीन से जो आप तक पहुँचता रहेगा। गुफ्तगू ली है, गुफ्तगू शऊर दे रही है और नाते हुजूर सरूर देगी। पाक पतन की ज़मीन से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है साहबजादा अताउल मुस्तफ़ा फरीदी साहब। नाते पाक शामिल करेंगे। हश्र में खुद को देखूंगा, बिखर जाऊंगा, रफ़ीक जा साहब का कलाम। बिस्मिल्लाह। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर
जाऊंगा حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور انوار کوئی اور انوار لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے
जिधर जाऊंगा आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बुखारी साहब, नाते पाक से पहले तैयबी साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, मुशाहिदा जो इनका था इन्होंने बताया। उससे पहले जो मैंने बात की उसने कहा कि वाकई ही बड़ा अच्छा सवाल है ऐसा। सर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ना सिर्फ जो पहले पॉइंट मैंने उठाया कि हम अपनी अपनी मस्जिद में जाते हैं, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, ना सिर्फ सर फ़िरका वारियत के लिहाज से, ज़ात पात के लिहाज से। सर हम तो जो शेख है, कोई अराई है, कोई राजपूत है, हम तो उस तरह बटे में सियासी तौर पर हम किसी को बर्दाश्त करके हम इख्तलाफ राय की, मतलब हमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गया। तकसीम दर तकसीम मुझे लग रहा है कि हाँ मुआशरा तकसीम हो चुका है। और फिर हम तकवा पे भी बात करते हैं, क्या ये सारी चीज़ें तकवा में नहीं आती कि हमने दूसरे को भी जगह देनी है, हमने दूसरे की भी इज्जत करनी है, ना कि ये कि हम सिर्फ खुद को ही एक अच्छा मुसलमान समझ रहे हैं और बाकी सबको हमने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। असल में देखिए, जब मैं फिर अर्ज करूंगा, जब किबला एक है, खुदा एक है, पैगंबर एक है, कुरान एक है, शरीयत एक है, रास्ता एक है, तो फिर ये इख्तलाफात क्यों? आपकी बात क्यों नहीं रहे? हज़रत ये इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह थे, उनसे पूछा गया था कि नमाज हाथ खोल के पढ़े कि नमाज हाथ बांध के पढ़े, तो उन्होंने कहा कि आप हाथ खोलने और बांधने के चक्कर में हैं, दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने के चक्कर में है। लिहाजा नमाज पढ़ें जिस तरह भी पढ़े। आप देखिए नमाज में आ जाए, क्या पढ़ेंगे? सारे फिरके कुरान, फातिहा या कोई सूरा, रुकू और सुजूद एक जैसे, जिक्र एक जैसा, डायरेक्शन एक जैसी। तो किस बात का इख्तलाफ है कि आप एक दूसरे के मसाजिद में नहीं जाते या बम फोड़ रहे हैं? बुखारी साहब समझ क्यों नहीं रहे? कौन समझ इसलिए नहीं रहे कि काश अल्लाह करे जिस तरह आपका दर्द दिल है, जिस तरह आप तैयबी साहब ये मिल्लत को वाहिद करने के लिए, मिल्लत वाहिदा बनाने के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकट्ठा करने के लिए तकवा की बुनियाद पर, इसकी मसलक की बुनियाद पर नहीं, फिरका वारिद की बुनियाद पर नहीं, तकवा एक वाहिद मौजूद है जो कि सबको एक्सेप्टेबल है। कौन है जो तकवा से इनकार करे और मुत्तकी न बनना चाहे, परहेजगारी इख्तियार ना करे, एहतियात ना करे, अवाम हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से इनकार करता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये वो रमज़ान शरीफ है, मैंने पहले भी अर्ज किया था ना कि आप पूरी दुनिया में जाएं, पाकिस्तान में ज़्यादा बदनसीबी है हमारी, यहाँ पे इसार और वो अदम बर्दाश्त इस कदर ज़्यादा, उसकी हालत ख़राब है कि आप जब देखिए जाके यूरोप में चले जाएं, आप और जगहों पे चले जाएं, वो आपको क्लियरेंस सेल देंगे। आप हमारे मुस्लिम भाई जितने इंडोनेशिया से लेके वो आपको बांग्लादेश तक आपको वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करेंगे कि ये रमज़ान करीम है, इसके लिए क्रिसमस पे हमारे मसीह भाई जो हैं वो यूरोप में आप देखिए कि पूरी ओपन सेल हो जाती, बल्कि वो रमज़ान हम यहाँ 50 रुपए की चीज़ 500 की बेचते हैं, केले और गोश्त और चीज़ें सब ऊपर चली जाती है और फिर ये समझते हैं हम बख्शे जाएंगे और अल्लाह को हम धोखा दे लेंगे और हम ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, ब्लैक मार्केटिंग करके, नाजायज़ मुनाफा लेके उम्रे पे चले जाएंगे तो अल्लाह कबूल फरमा लेगा। उसके सारे यहाँ कैमरे फिट हैं, करामुन कातिबीन लिख रहे हैं, हर चीज़ क्लियर है। ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं हम, अल्लाह को धोखा कोई नहीं दे सकता, ना रसूलुल्लाह को दे सकता है। हमें आज भी तकवा इख्तियार करें। ताजर, ईमानदार ताजर जो है और बादशाह, इनका ज़्यादा हिसाब होगा अल्लाह की बारगाह में। जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत है, मेरा ख्याल उसके सवाल, उसका हिसाब भी उतना ही उतने ज्यादा होगा। और गरीब और जो बड़े लोग हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कौल मुबारक है कि जो खुदा के थोड़े से दिए हुए रिज़्क़ पे राजी हो जाता है, अल्लाह उसके थोड़े अमल पे राजी हो जाता है। थोड़े से अमल पे, थोड़ा सा अमल करेंगे खुदा राजी हो जाएगा। और गरीबों को तो खुदा 500 साल पहले जन्नत में भेज देगा। ये हमने दुनिया में ये रखा हुआ है। यकीन करें आप, वो जो सिकंदर आज़म की बात मशहूर है ना, वो एक तकवा के इख्तियार करने के लिए है कि जो पूरी दुनिया का फाते था। आपको भी शायद इल्म ना हो कि दुनिया भी सुन ले, मेरे नाज़रीन भी समाज फरमाएं कि सिकंदर जो कि पूरी दुनिया जिसने फतह कर ली थी, या हमारे जेलम तक भी आ गया था फतह करते करते, मकदूनिया से निकल के कहाँ पूरी दुनिया फतह की और दुनिया से भी चला गया, तो उम्र सिर्फ 33 साल थी।
हमारे 33 साल के नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, वो फिर वो रहा परेशान होता है, जी। ऊबर चला रहे होते हैं बच्चे एमएससी करके। वो दुनिया फतह कर चुका था और उसने यही कहा था कि भाई कफन से मेरे हाथ बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देख ले कि पूरी दुनिया का फाते जो है दुनिया से खाली जा आ रहा है। तो ये खाली कब्र में कोई ना तो कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई जेवर है, ना कोई चीज जानी है। कब्र एक ऐसा संदूक है, अमाल का संदूक है, जिसमें अमाल के बगैर उतरना बहुत बड़ी बुखारी हिमाकत साहब, है। खुतबा हज्जतुल विदा, करीम आका ने फरमाया कि तुम में गोरे को काले पे और काले को गोले पे कोई फजीलत फौकियत नहीं है, माँ सिवाय इसके जो तकवा ये इख्तियार करे। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, ये कुरान की आयत है। जो तकवा इख्तियार करेगा। अब तकवा के अंदर मैं जानना चाहूँगा आपसे, देखने वालों के लिए, एक तकवा ज़ाहिरी हमने इख्तियार कर लिया है, जो जिसमें सफ़ेद लिबास पहन लिया, तस्बीह हाथ में रखी, टोपी सर पर रखी, 5 नमाजें भी अदा हो रही हैं, कलमात भी ज़ुबान से कहे जा रहे हैं, लेकिन वही सिदरा वाली बात की मुनाफाखोरी भी आप कर रहे हैं, ज़िक्र अंदोज़ी भी आप कर रहे हैं, ज़कात दुनिया को बांट रहे हैं, आप सखी मशहूर हैं, लेकिन आपकी अपनी बहनें लोगों से ज़कात ले रही हैं, आपके कराबतदार लोगों से ले रहे हैं और आप दुनिया को बांट के सखी मशहूर हो रहे हैं। ये जो ज़ाहिरी तकवा आपने अपना रखा है, इसके बारे में आप क्या कहें? लेकिन तकवा का ताल्लुक तैयबी साहब बातिन से है, जाहिर से नहीं है। नहीं, हमने तो जाहिर से काम कर लिया ना, जब से टिकटॉक आया है। आप माशाल्लाह औलिया अल्लाह के बड़े गीत गाते हैं, हम भी औलिया अल्लाह के रास्तों पे, वो हमारे रोशन सितारे हैं, उनके कदमों की खाक पे चल के ही हम अगर चलेंगे तो मंजिल पा लेंगे। औलिया अल्लाह क्या करते थे, सूफी क्या करता है? सूफी ज़ाहिरी बातन करी, वो आपके इनर सेल्फ को चमकाता है। औलिया अल्लाह आपके बातन को बदलते। निगाह नबूवत से क्या होता था? निगाह नबूवत से आपका अंदर तब्दील हो जाता है। ये चीजें जो औलिया अल्लाह की, हमने ये किया कि हम ज़ाहिरी दुनिया में ऊपर से लिबास और ये खुतबात और बड़ी मीठी बातें और अंदर से बुग़्ज़, कीना, हसद से भरा हुआ दिल। तो ये कीना हसद से भरे हुए लोग जन्नत में कभी नहीं जाने वाले, जितने मर्जी अमल कर लें। सही। रात को हर एक को माफ करके सोएंगे तो यही तकवा है, और परहेजगारी इख्तियार करेंगे तो तकवा है। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई फजीलत नहीं है, ठीक है, मुत्तकी सबसे ज्यादा, इन अकरमकुम, इज्जत वाला वो है, अतकाकुम, जो तुम में से ज्यादा तकवा इख्तियार। तो बातन को चमकाना, दिल के आईने से गर्द कदूरत को हटाना, अंदर से सफाई करना ज़ाहरी सफाई से ज़्यादा बेहतर है। और तकवा यही है कि आप ज़ाहिर व बातन को पाको पाकीज़ा बना लें। अगर आपका पड़ोसी आप भूखा सो गया और आप मुर्गे मुसल्लम खा के और रातों को डील मंगा के और बहुत ज़्यादा आप इतरा के और स्टेटस पे लगा के अपना दोस्तों यारों को बता रहे हैं, रिश्तेदारों को जला रहे हैं, तो ये अगर आपका ये तकवा है तो ये नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बुखारी साहब ने इतनी अच्छी बात की है, और मेरा ख्याल है कि ये सारी जितनी भी हमने बातें की हैं, मुनाफाखोरी, अदम बर्दाश्त, फिरका वारियत, ज़ख़ूरा अंदोज़ी, सर ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि तकवा के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं, कि हम कर कुछ रहे हैं, दिल में कुछ है, घूम रही हैं, लेकिन तकवा के करीब नहीं जा रही, करीब नहीं जा रही हैं। साहिबजादा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज कौन सा ख़ास वजीफ़ा हमारे देखने वालों को बताएंगे, और उस वजीफ़े की फजीलत क्या होगी ये भी बता दीजिए। जी बिस्मिल्लाह, मैं छोटी सी बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का कि जिन पे तेरा इनाम रहा, जी, ना कि उनका गैरिल मग़दूबी अलैहिम कि जिन पर गज़ब हुआ। तो जब हम तकवा की तरफ जाएंगे तो तकवा ये है कि हम परहेज़गार बने और परहेज़गारों के साथ बैठें, सालिहीन के पास बैठें, और उनसे फिर बैठ के उनके पास फिर अल्लाह की वहदानियत सुने और अल्लाह का ज़िक्र करें। ज़िक्र करेंगे तो हमारे दिल जो हैं वो मोम होंगे। पिछले भी मैंने बताया था कि जो अल्लाह के वली हैं ये कलूब को जो है मुअत्तर करते हैं और कलूब को ठीक करते हैं, तो फिर उसमें फिर तकवा आता है, फिर अल्लाह की वहदानियत। जब अल्लाह को ज़्यादा कुर्ब हासिल हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, तो उसी में तकवा हमारे पास आ जाएगा। माशर के मैदान में हमने सुना था कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको जी जंजीरों से जकड़ के, आग की जंजीरों से वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा। हमने सुना है, इतना सुन लिया लेकिन दूसरा नहीं सुना। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनको नूर की जंजीरों से जकड़ के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो बोलेंगे ना 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 अल्लाह, आज तू हमें अपना दीदार करवा, क्योंकि ना तो हमने तेरी दोज़ख के डर से तकवा इख्तियार किया, इबादत की, ना तेरी जन्नत की खुशफहमी में कि हमें जन्नत भी नहीं चाहिए, हमें दोज़ख के डर भी नहीं है, बस हम तो तुझे याद करते हैं और तेरी इबादत करते थे और तुझे देखना है, तू हमें अपना आप दिखा और हमें तू मिल। ठीक है, ये तकवा है
تو تقوی کی بہت ساری اقسام ہیں، واللہ عالم بالغیب، کہ ہم نے بالکل ضرور اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر ہمیں تقوی آئے گا۔ تو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ الحمد شریف پوری ہم پڑھیں گے، اول آخر درود شریف پڑھ کے، تو 7 دفعہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی بخار ہے تو ہم دم کرتے ہیں تو بخار اتر جائے گا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ الشفا کہا گیا اس کو۔ جی بالکل، اس میں 41 دفعہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کوئی بڑی سے بڑی مہم ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، رزق کی فراوانی آ جائے گی گھر میں، اور اس طرح کے کافی سارے معاملات۔ آپ کی پرمیشن سے میں عرض کرتا چلوں کہ جن کو کوئی بیمار ہے، کوئی شدید کسی بھی مرض کے اندر، وہ 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھے، اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے، لیکن پڑھنا اس انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے مل الحمدللہ، جو بسم اللہ شریف بسم اللہ کے ساتھ الحمد کے ساتھ ملا کے پڑھے، مل الحمدللہ رب العالمین 41 مرتبہ پڑھے، پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور اس پانی کو 24 گھنٹے استعمال کرے۔ 41 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے قرآن کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے، جتنا بڑا اس کو کوئی روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی مسئلہ ہوگا، اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے میرے کریم آقا نے فرمایا یہ الشفا ہے، تو انشاءاللہ اسے شفا عطا ہوگی۔ بڑا مجرد وظیفہ آپ نے عنایت کیا۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو کسی خاص وقت پہ کسی خاص نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے یہ جو آپ اول آخر درود پاک کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، یا صرف 1 بار پڑھیں، یہ بھی ذرا کلیئر کیجیے۔ جی بالکل، یہ طاق میں پڑھیں 3 دفعہ، ٹھیک، 7 دفعہ بھی پڑھیں، مطلب واحد میں، اور اس میں یہ ہے کہ درود جو ہے وہ سب سے افضل عبادت ہے، بے شک، کیونکہ وہ عبادت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ بھیجنے والے نہیں تھے، بھیجیں گے نہیں، بھیج رہے ہیں۔ اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں کام نہیں کرتا، میں پاک ہوں، لیکن حضور پہ درود بھیج رہا ہے۔ تو درود کی ایسی فضیلت ہے کہ درود کا دیا جاتا ہے جب ثواب مجھے، تو بہشت تک میری 2 گز لحد پہنچتی ہے، کہ یہ جو درود ہے یہ اول و آخر ہے، ہر جگہ ہے ہی درود ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ اگر اے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا نا تو میں کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، ٹھیک ہے؟ تو وجہ تخلیق کائنات حضور ہے، منبع کائنات حضور ہے۔ اور اللہ ایک جگہ پہ پھر قرآن پاک میں فرماتا ہے رب العالمین، تو وہ دوسری جگہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تمام عالمین کے لیے میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کے لیے میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، اور میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنی دیر تک درود نہ ہوا، جتنی دیر تک درود نہ ہوا۔ برکت کے طور پہ چیز بڑھاتا ہوں، اپنی حاجات، مناجات، دعائیں درود کے غلاف میں لپیٹ کے بارگاہ الہی میں پیش کریں، جیسے ہم غلاف قرآن غلاف میں رکھتے ہیں، واہ، تو آپ درود کے اول آخر درود رکھیں، درود کا ایک غلاف بنائیں، اس میں حاجات، مناجات اور اپنی آرزویں، حسرتیں بارگاہ احدیت میں پیش کریں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ناممکن ہے، وہ کبیر و کریم ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، وہ پورا کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ درود کے غلاف میں ان التجاؤں کو لپیٹا جائے۔ اچھا بخاری سے مجھے یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہی ہے، صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ سر ہم روزہ رکھتے ہیں، سڑک پہ نکلتے ہیں، آپ ٹریفک کا نظام دیکھ لیجئے، ہمارے معاملات دیکھ لیجئے، اگر کوئی دکان پہ کام کرنے والا کوئی شخص ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غصہ آئے جا رہا ہے، عدم برداشت، اپنے سے نیچے والوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو کمتر سمجھ رہا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو مسلسل اپنا فرسٹریشن، غصہ نکال رہا ہے، ان کو ڈانٹ رہا ہے۔ سر ایک تو روزے کا مقصد اور پھر یہ تقوی، روزے کا مقصد یہ تقوی لعلکم تتقون، یہ رزلٹ کیا خدا نے کیوں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ نے بھی کہا کہ شاید تم روزے سے سبق سیکھو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب میں پچھلی دفعہ آپ کے چینل سے نکلا ہوں اور یہ اشارہ بند تھا، تو پچھلا مجھے ہارن دے رہا تھا کہ تم اشارہ کاٹ دو، میرا روزہ ہے، وہ میں جلدی جانا رہا، اور اسپیشلی افطاری سے پہلے تو طوفان ہوتا ہے۔ آپ منظر دیکھتے ہیں سموسوں اور پکوڑوں کی دکانوں پہ لڑائیاں، اور ان سے پہلے مجھے دے دیں، اور وہ یہ آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کوئی عبادت، میرے اہل وطن بھی اور اہل اسلام بھی سن لیں، کوئی عبادت مکروہ نہیں ہوتی، نہ نماز نہ روزہ، ہمارے اپنے اعمال ہم مکروہ ہوتے ہیں،
ये इतनी अजीम इबादत, ये कैसे मकरू हो गई कि 15 घंटे में कुछ नहीं हुआ और 1 मिनट में वो मकरू हो जाएगा? ऐसा नहीं है। सही। रोज़ा सब्र सिखाता है, तहम्मुल सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, दूसरे का इशार आपको एहतराम सिखाता है। ये थोड़ा क्या आपका रोज़ा कोई एहसान किया आपने रोज़ा रखा? बदमिजाजी क्यों होती जा रही है इतनी और पीछे आपकी टांगों में रोजे भी मोटरसाइकिलें मार रहे हैं कि रास्ता दे दो, जिसकी वो खराब है ना, हारन अक्सर नहीं होता मोटरसाइकिल जी, वालों जी, का, जी। ना ब्रेक होती है, और वो उन्होंने मार के आपको बताना है कि रास्ता दे दे, मेरा रोज़ा है। तो गोया कि बड़ा एहसान किया उन्हें अल्लाह और उसके रसूल पर कि रोज़ा रख लिया। और फिर अफ्तार के ऊपर इतना वसी दस्तरखान सजाने का मतलब क्या है? ये 2 सूखी रोटियां खा ले सुबह शाम। और ये आपका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो आप फाकों पे खुद आ गए हैं, डाइटिशियन आपको बता रहे हैं जी आप ये फाका करें, कीटो डाइट करें, 16 घंटे 18 घंटे भूखा रखे। अल्लाह ने 11 महीने रिज़्क उसका है, राज़िक वही है। 11 महीने मर्जी से खाएं, 1 महीना वो कहता है मेरी मर्जी से खा लें सुबह शाम। हकीम सईद साहब मरहूम शहीद ने लिखा है कि अगर इंसान 2 वक्त की रोटी खाए सुबह और शाम, जो रमज़ान शरीफ का या जो अल्लाह ने आपको मैनुअल दिया, शेड्यूल दिया, तो सारी जिंदगी आप कभी बीमार नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा गौ अभी भी सुन लें, आप करके देख लें सुबह शाम। और पुराने ज़माने में जो तकवा क्या था, साहिबान तकवा क्या दुआ करते थे? या अल्लाह 2 वक्त की रोटी अता फरमा दे। ये 3-4 वक्त की रोटी हमने बनाई है सर, जिंदगियां भी 2 लंबी वक्त थी, की रोटी है। सुकून आप भी पढ़ ज्यादा के था। देख लें तैयबी साहब के 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की सुबह शाम, बस ये इंसान की जरूरत है। यहाँ सफर है, यहाँ डिनर है, यहाँ पता नहीं क्या क्या है, लंच है, बहुत कुछ है। लंच हमारे ज़माने में नहीं था जब हम बच्चे थे, सुबह शाम था और कोई बीमारी नहीं थी। जब से आपके बुफे आए हैं, जब से पुरतकल्लफ खाने आए हैं, जब से आपका ये फ्री आपको आया कि 150 खाना लगाया और आप 4000 में खा लें, वो बंदा कहता है 4000 दिया तो मैं बहुत पूरा ज्यादा करके खाऊं, वो जाऊंगा। बीमार होके जाता है। वहां से बेशुमार बीमारियां आपको चिमटती हैं। जितना सिंपल एक बात इसमें मैं ऐड कर देता हूँ मोहब्बत वाली, कभी जौ की मोटी रोटी, अल्लाह, कभी मतलब हर रोज सरकार खाना नहीं खाते थे, मतलब कभी जौ की मोटी रोटी, कभी खजूर, कभी पानी। तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले, जब लज्जत आती थी तो सरकार पानी डाल लेते थे, ज़्यादा खाना तनावल नहीं फरमाते थे। तो ये तो हमें रोज़ा सिखाएगा। तकवा मैं आपको बता दूं, आपकी बात आगे बढ़ाऊं। जी जी। पाकपतन शरीफ में वहाँ पे कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था किबला के पास, और दरख्तों के पत्ते कई मरतबा पका के खा लेते थे। अल्लाह। और दरख्तों के पत्ते चलते ख्वाजा हमारे जनाबे बाबा जी पाकपतन शरीफ वाले बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा, तकबीर की क्या मिसाल में पेश करूं? इससे ज्यादा नफीस मिसाल मैंने तारीख में नहीं पढ़ी, क्लोज करेंगे आखिर में, मैंने पढ़ी नहीं, इससे ज्यादा नफीस मिसाल नहीं मैंने पढ़ी। वो एक दिन खादम ने, और खादम भी कैसे हैं, कलियर शरीफ वाले साहब रुपया वही लंगर पे लगे हैं, ठीक है, बहन छोड़ गई तो सूख के कांटा हो गए, सगा बांध जाता। तो उन्होंने कहा मैंने भाई आपको ये अपना बेटा दिया था, क्या हालत उसकी कर दी? उन्होंने कहा मैंने तो इसे लंगर पे लगा रखा है। तो उन्हें पूछा भी तुम 12 साल लंगर पे लगे हुए हो? तो लंगर का जी आपने तकसीम करने पे लगाया था, मैंने खाया खिलाने का आपने नहीं कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि आज का मौजूद बहुत तवील। मुझे इजाजत दे जी प्लीज। उन्होंने खाना, जब एक खादम ने खाना पेश किया तो आपने लुकमा उठाया, अब ये उम्मत सुन ले ये बात, और नीचे रख दिया, कहा कि लुकमा बड़ा भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा। क्या बात है, तो पता सुभान ये अल्लाह। चला कि उन्होंने कर्ज लेके नमक डाला था, कहीं से कर्ज लेके नमक डाला। सर मैं बहुत खूबसूरत बात करने के हम भी मजबूर हैं क्योंकि हमने नशियात का हुस्न है, गुफ्तगू सबकी मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन पैगाम सिर्फ आज जाते थे ये देंगे कि हमें खुद से आगाज़ करना है कि तकवा क्या है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी आपसे कल, और मेरी जगह पे सब्ज़ा काशिफ साहब होंगे। यहाँ ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन मेहमान आपके साथ नहीं होंगे। अल्लाह ने के बाद।